मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। सारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे वो है जीवन की दौड़। जीवन एक दौड़ है जहाँ हर कोई अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और उद्देश्यों को और अपनी अनूठी राह पर दौड़ता है। हालांकि ये रूपक प्रतिस्पर्धा का संकेत दे सकता है, लेकिन प्रभु ने हमारे सामने जो दौड़ रखी है उसका उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना या उनसे प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। यह नियति की दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जो स्वतंत्र रूप से दौड़ी जाती है और जिसके लिए दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जीवन की दौड़ में दूसरों से अपना तुलना करना नासमझी है। एक बार स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हुई। सभी बच्चे तेजी से दौड़ने लगे। एक लड़का बीच में गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उठकर फिर से दौड़ना शुरू किया और अंत तक पहुंचा। भले ही वह पहले स्थान पर नहीं आया, पर सबने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि उसने हार मानने की वजह पूरी दौड़ पूरी की। इसी तरह जीवन की दौड़ में भी हमें गिरने या कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और विश्वास के साथ अंत तक डटे रहना चाहिए। इस दौड़ में भाग लेते समय कुछ योग्य बातें पर ध्यान दें। पहली बात यह है कि धैर्य के साथ दौड़ें। धीरज से दौड़ने का अर्थ सुस्त नहीं होता, बल्कि यह समझना है कि परीक्षाओं से भरे मार्ग पर परमेश्वर की वादों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। रास्ते में चुनौतियां, बाधाओं और परीक्षाओं की अपेक्षा रखें। असफलताएं जरूरी नहीं है कि दौड़ का अंत हो, बल्कि सीखने और बनने का अवसर है। हर बाधा का सामना विश्वास और दृढ़ता के साथ करें। ये विश्वास करें कि ईश्वर की कृपा आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि शालीनता से दौड़। जीवन की दौड़ ईश्वर की कृपा के बिना सफलतापूर्वक नहीं चल सकती। आपको प्रतिदिन ईश्वर की कृपा पर रहना चाहिए, अपनी शक्ति पर नहीं। अंततः इसके लिए विनम्रता से चलना आवश्यक है। इस दौड़ में दौड़ते समय यह न सोचें कि आप दूसरों से बेहतर हैं। हर अवसर और उपलब्धि को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, यह पूरी तरह जानते हुए कि जब तक आपको ऊपर से नहीं दिया जाए तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यूहन्ना 3:27 में लिखा गया है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तीसरी बात है, अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करके दौड़े। इस दौड़ में दौड़ते हुए निराशा के क्षण जरूर आएंगे। हार मत मानिए। हमेशा अपनी नजर परमेश्वर पर बनाए रखें। चौथी बात यह है कि उद्देश्य और अनुशासन के साथ दौड़े। जीवन की दौड़ में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य को परिभाषित करें और इन्हें ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाएं। शॉर्टकट से बचें। हालांकि शॉर्टकट आकर्षित होती है, लेकिन अक्सर पछतावा का कारण बनते हैं। ईश्वर द्वारा आपके सामने रखे गई दौड़ पर ध्यान केंद्रित करें। पांचवी बात यह है कि विकास की मानसिकता बनाए रखें। बदलाव को अपनाएं और हर अनुभव को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, विकास के
अवसर के रूप में देखें। कई चुनौतियां आपको उन महान कार्यों के लिए तैयार करने के लिए होती है जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहते हैं। विकास के प्रति सजग रहें। एक बार जब आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को समझ लेते हैं तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकास करने का प्रयास करें। छठी बात है कि पिछली उपलब्धियों पर आराम न करें। सफलताओं के जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन उन्हें खुद को आत्मसंतुष्ट न होने दें। सीखने, हासिल करने और देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। सातवीं बात यह है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दौड़ें। हमारा अंतिम उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। इस दौड़ में दौड़ते हुए, विश्वास से चलते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए, पवित्रता और निष्ठा बनाए रखते हुए और दूसरों से प्रेम करते हुए ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो परमेश्वर का सम्मान और महिमा करे। अंत में जीवन की दौड़ गति, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन या तुलने के बारे में नहीं है। यह उद्देश्य, धैर्य और अनुग्रह के साथ दौड़ना है और साथ ही अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित रखना है। अंततः ऐसे जीवन का प्रयास करें जो ईश्वर को प्रसन्न करे और विश्वास और उद्देश्य की विरासत छोड़ जाए। आप अच्छी तरह से दौड़ें, मजबूती से समाप्त करें और अंततः पुरस्कार प्राप्त करें जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो प्रभु में दृढ़ रहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।